खिलाड़ियों को सड़क पर आना पड़ेगा, निकम्मे लोगों को गद्दी से उतारना पड़ेगा। चोरी, लूट, अपहरण की घटनाएं रोज घट रही हैं। पहले ये कहिए कि अपराधियों ने हिम्मत कैसे की ये पूर्व मंत्री के पिता की हत्या की। ये लोग पीठ थपथपाते हैं कि हमने अपराधी को 36 घंटे में पकड़ लिया, लेकिन 36 दिन हो गए पुल के गिरे हुए। उन अपराधी इंजीनियरों को और ठेकेदारों को अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया? अफसरशाही का जितना नंगा नाच नीतीश जी के राज में हो रहा है, इससे पहले नहीं बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि लोकतंत्र का चीरहरण करवा दिया है, जिसका नतीजा भुगतना पड़ा है नीतीश जी को कि जहां नहीं झुकना चाहिए वहां झुक। उसने दामन फैलाकर पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी दर्जा देने की बात की, वो भी नहीं करा सके। इन लोगों को कुर्सी से मोहब्बत है, बिहार की जनता और बिहार के विकास से कोई लेना देना नहीं है। कहीं से भी बिहार सरकार को गुड गवर्नेंस का दावा करने का कोई हक नहीं बनता है। 30, 40, 100 परिवार विस्थापित हो गए हैं और अफसर पाँव में मेहंदी लगाकर दफ्तरों में बैठे हुए हैं, कोई खबरगिरी करने वाला नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज़ में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, बिहार में आपराधिक घटनाओं को लेकर लगातार कई सवाल उठाए जा रहे थे। आज से तो मानसून सत्र की शुरुआत भी हो गई है। सदन में भी विपक्ष वालों ने आवाज़ उठाया है और 26 जुलाई तक ये जो सदन चलेगी, मानसून सत्र चलेगी, इसमें विपक्ष वाले सवाल उठाएंगे भी। लेकिन आज हम सीधी बातचीत करेंगे AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान जी से। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमने आपका वो वीडियो देखा जिसमें आपने मुकेश सहनी के पिता की निर्मम हत्या के बारे में जिस तरीके से बोला कि बिहार में आपराधिक घटनाएं अपने चरम सीमा पर है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहीं से भी बिहार सरकार को गुड गवर्नेंस का दावा करने का कोई हक नहीं बनता है। चोरी, लूट, अपहरण की घटनाएं रोज घट रही हैं और उससे बड़ा लूट जो है वो सरकारी तंत्र में, वो एस्टीमेट में लूट है। ये जो बड़ी डकैती जो इसमें हो रही है, जितने पुल टूटे हैं। अभी मुकेश सहनी जी, पहले ये कहिए कि अपराधियों ने हिम्मत कैसे की ये पूर्व मंत्री के पिता की हत्या की, और उस पर ये लोग पीठ थपथपाते हैं कि हमने अपराधी को 36 घंटे में पकड़ लिया, लेकिन 36 दिन हो गए पुल के गिरे हुए। उन अपराधी इंजीनियरों को और ठेकेदारों को अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया? अगर उनको पकड़ा नहीं गया है, उनको बचाया जा रहा है, तो इसके माने सरकार की कहीं ना कहीं संलिप्तता है। और जो इस किस्म के घोटाले वाली सरकार हो तो उसको कहीं भी लोक लाज होना चाहिए कि अपने को गुड गवर्नेंस की बात न कहे। इस वक्त मैं आपदा मंत्री से मिलने के लिए आया हूँ। मेरे क्षेत्र में 2 ब्लॉक में 300 से ज़्यादा लोग विस्थापित हो गए, जिनका घर आंगन भी कट के विलीन हो गया है, और घर जल जाता है तो पाँव रखने के लिए भीटा बचता है उसका। और उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि राजकोष पर सबसे पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है, और जिनका घर आंगन कट गया है उनको एक दाना अब तक सरकारी कोई सहायता नहीं मिल पाई है। तो ये कैसी सरकार है? शब्दों की बाजीगरी करने वाली। अगर दुख की इस घड़ी में भी नागरिकों के साथ सरकार खड़ी नहीं है तो ऐसी सरकार को कुर्सी पर बैठ के रहने का कोई हक नहीं बनता। अभी आपने संतोष सुमन जी से मुलाकात की, यही अपने जिले को लेकर जो शिकायतें हैं आपदा को लेकर, उसके बारे में आप लोगों ने विचार भी? यकीनन वही कहने के लिए आया था कि साहब, कहीं भी घटना होती है, कहीं कोई मौत हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, हादसा हो जाए, आग लग जाए, तो ऐसे वक्त में रिश्तेदार आते हैं दौड़ के। जिंदा तो कोई नहीं करता, गम की घड़ी में खड़ा हो जाता है। क्या जिन जगहों पर इस तरह की कटाव हो जाए वहाँ सरकार का कोई पदाधिकारी नहीं पहुँचे? 30, 40, 100 परिवार विस्थापित हो गए हैं और अफसर पाँव में मेहंदी लगाकर दफ्तरों में बैठे हुए हैं, कोई खबरगिरी करने वाला नहीं है। तो बिहार सरकार, सबसे बड़ा नीतीश कुमार जी ने बिहार की जो दुर्दशा की है, दुर्दशा ये की है कि बाबा ने लड़कर इस देश को जो आज़ाद किया था, अंग्रेज़ों के चंगुल से निकाला था, लेकिन इन लोगों ने फिर से देसी अंग्रेजों के हवाले कर दिया है। अफसरशाही का जितना नंगा नाच नीतीश जी के राज में हो रहा है, इससे पहले नहीं बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि लोकतंत्र का चीरहरण करवा दिया है, जिसका नतीजा भुगतना पड़ा है नीतीश जी को कि जहाँ नहीं झुकना चाहिए वहाँ झुक रहे हो। एक आखिरी सवाल होगा, कल बजट सत्र आने वाला है। बिहार को लेकर लगातार नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने की मांग कर रहे हैं। क्या लगता है बिहार को क्या मिलने वाला है? ये छलावा है। आज नहीं, 2014 से वो केंद्र के सरकार के साथ उलट पुलट के उनके साथ रहे अधिकांश। क्या दिलवाया उसने केंद्र सरकार? उसने दामन फैलाकर पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी दर्जा देने की बात की, वो भी नहीं करा सके। इन लोगों को कुर्सी से मोहब्बत है, बिहार की जनता और बिहार के विकास से कोई लेना देना नहीं है। दोबारा छलावे के साथ वोट लेने के लिए इस लोगों ने डबल इंजन की सरकार की बात कही है। आज तो खुद ही
प्रभारी मंत्री ने सदन में जवाब दे दिया है कि बिहार उस मापदंड को पूरा नहीं करता है। एक ही तरीका है, बापू के तरीके पर लड़ना होगा। बिहारियों को सड़क पर आना पड़ेगा, निकम्मे लोगों को गद्दी से उतारना पड़ेगा, तभी दिल्ली के इन सरकारों से वाजिब हक मिलेगा। तो आपने देखा, ये हमने सीधी बातचीत की अख्तरुल ईमान से। हम आपको बता दें कि अभी संतोष सुमन के सरकारी आवास पर उनसे मुलाकात करने आए थे और इन्होंने इस वीडियो में भी बताया किस तरीके से इनके ज़िले में लगातार आपदा आ रही है, लगातार आपराधिक घटनाएं घटित हो रही हैं। इसको लेकर ये आपदा मंत्री संतोष सुमन से मुलाकात करने आए थे। बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, इसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन देखिए, जिस तरीके से AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम एकदम अचानक से मुलाकात करने आ जाते हैं, इनकी इस मुलाकात को आप भी समझ सकते हैं कितना अर्जेंट रहा होगा, कितना ज़रूरी रहा होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें दे इजाज़त, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवा न्यूज़। धन्यवाद।